ये शादी बहुत पहले हो जाती है ना। मतलब कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसा अफेयर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। डेट ऑफ रिश्ते आते हैं बट कहीं पे भी बात नहीं बन पाती। जो डेट ऑफ बर्थ आप मुझे बता रहे हो ना, 23 जुलाई 1980, हाँ ऐसे जी। लोगों की शादी बहुत यंग एज में 28-30 साल की पहले शादी हो जाती है। पता नहीं तब सर, तो बट हो ही नहीं पा रही अभी तक। आपका भाई है क्या आपके पास में अभी? नहीं, अभी तो नहीं है सर, यहाँ पे नहीं है, मेरे साथ नहीं। फिर अभी 1 साल तो और रुकना पड़ेगा उसको, भी थोड़ा टाइम है अभी। इस अभी होंगे तो उसकी 2022 के एंड में होंगे, तो 2023 में होंगे। फिलहाल तो ये 8-9 महीने को लग नहीं रहा, चांसेस नहीं दिख रहे शादी के उसके। अच्छा, कोई हाँ जी। उपाय हो सकता है सर? तो एक काम कीजिए आप, जो गरीब बच्चे रहते हैं ना, फ्राइडे इवनिंग में गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे फ्रूटी मिठाई, ऐसे जो भी चीज है वो खिलाइए बोलना बच्चों को। अच्छा सर। कान में एक छेद करिए सबसे पहले आप। अच्छा। कान में जो राइट कान रहता है ना, उसमें एक छोटा छेद करके छोड़ दीजिए, वो बहुत फायदा करेगा उसको। उसकी वजह से हो सकता है कि और जल्दी शादी हो जाए, जो बता रहा हूँ उसकी पहले शादी हो जाए। बस कान में छेद करके छोड़ दें या कुछ पहनना भी है सर? पहनता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं पहना तो भी चलेगा। अच्छा सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके। थैंक यू। राइट कान में ना सर, एक मैं जो अपने बारे में पूछना था, पूछ सकते नहीं हूँ नहीं सर? तो एक बार में एक ही को बता रहे हैं, कल भर लगातार 4-5 दिन बैच है हमारी, लगातार कंटिन्यू अच्छा। हमारे वेबिनार है अभी 3-4 दिन, तो आपको कल आ जाइए आप। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक 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 यू यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। योगेश जी, प्लीज अनम्यूट करें। योगेश हरेकरवाड़ जी। जी योगेश जी, ओम साई राम। योगेश जी बोलिए, आप अनम्यूट हैं। योगेश जी प्लीज अनम्यूट करें। हर्षा सोलंकी जी प्लीज अनम्यूट करें। जी। हेलो सर जी। मैम बोलिए। सर जी, हर्षा बात कर रही, दोपहर को बात हुआ था ना अपना। हाँ हाँ हाँ, बोलिए 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 दीदी। सर जी, मेरी बर्थडे है 24 मार्च 1983। आज 1983 दीदी, हाँ 24 सर। मार्च 1983 बरोबर। या ओके। सर, क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी जो मेरा मैरिज लाइफ में इश्यू है, तो क्या ये डिवोर्स करेगा मतलब? आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। 12/10/1981। हाँ हाँ। 1981। ड्राइवर कंडक्टर क्या है दीदी इनका? उनका ड्राइवर हो गया अपना 3। हाँ हाँ। कंडक्टर उनका शायद 5 है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। दीदी चांसेस तो है दीदी, जो शादी की जो आप बात करें ना, आपकी दोनों की शादी ऐसी है, दोनों की शादी में एकदम जो मजा आना चाहिए वो मजा पहले शुरुआत से नहीं आए होंगे। हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहते हैं, कभी वो आपकी नहीं सुनते, आपको समझते नहीं, कभी वो आप उनको नहीं समझते, ऐसे ही चालू है। इसमें शादी में मेरे को ज्यादा दम नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ इशू क्रिएट होंगे। अगर शादी चल भी गई तो कहीं ना कुछ टकराव पक्का रहेगा उस शादी में। तो हम्म। अगर मेरा सजेशन लेते हो तो आप थोड़ा देखिए, थोड़ा एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम्म। बहुत एडजस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा आपको अगर टिकाना है तो। ओके। ठीक है। हम्म। ओके दीदी। ओके, श्री थैंक यू। जी प्लीज अनम्यूट करें। श्री जी, SRI श्री। सर गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग जी, इवनिंग, गुड बोलिए इवनिंग, बोलिए। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1982। 13 ना सर? सर 30 30। मई हाँ। मैं। में मैं। 1982 1982। ओके। सर मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, लेकिन जमीन खरीदना बोले तो नहीं हो रहा सर वो। नहीं हो रही आपके? हाँ सर, जमीन खरीदना बोले तो वो नहीं हो रहा। थोड़ा थोड़ा बहुत रुकावट आ रहा, पैसे है लेकिन वो जमीन नहीं मिल रहा। एक नंबर बोलिए, 44 से लेके 88 के बीच में। 50 सर।
आपकी जो जमीन का मैटर है ना, हाँ सर। आपको मार्च 2022 से लेके दिसंबर 2030 के बीच में आपकी जमीन 100% खरीद लोगे, इसमें 1% का डाउट नहीं है मुझे। मार्च और दिसंबर के बीच में आपके पास पक्का जमीन आ जाएंगी। ओके सर। और कुछ बिजनेस चालू करना हो तो होगा सर? जमीन का ही करो, बहुत फायदा गिरेगा आपको। जमीन का ही? जमीन का लगाओ, उसमें दम, आपको हाँ, जमीन ही प्रॉफिट देने वाली है। ये जो आपको रिकॉर्ड आ रही है ना, आपका टाइम खराब इसका रिकॉर्ड आ रही है, जमीन ही आपको आगे चली लेके जाएंगी। ओके जमीन है, सर। प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करो, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ओके सर। हाँ जी, उसके अलावा क्या बिजनेस करना चाहते हो? अगर जमीन नहीं करना है तो और क्या करने की सोच रहे हो आप? वो कपड़े का सर, कुछ शोरूम वगैरह। एक नंबर बोलिए, 55 से लेके 91 के बीच में। 74 सर। मत कीजिए, उसमें आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो एकदम एवरेज में जाएगा आपका, वो मुझे हो सकता है लॉस भी हो जाए, लेकिन आपको जो चाह रहे हैं उसमें इतना फायदा नहीं मिलेगा आपको। ओके सर। या तो आपको करना है तो मोबाइल का चालू कीजिए, मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टीवी का, इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। ओके सर, लेकिन वो मेरा उसमें 4 नंबर मिसिंग है ना सर? किस केस लोशो में ग्रिड सर? में, लोशो ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है ना सर? क्या ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर? का चलता? चलता ना सर, उसमें कोई फोन नंबर मिसिंग से कोई आपका काम नहीं हो रहा। आपका ओके सर। काम बाकी नंबर कर देंगे आराम से, ये जो काम बताया ना आपको। ओके सर। प्रॉपर्टी में चले जाओ, सो अपने सन, आप क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, ये हाँ। अपना मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या तो इलेक्ट्रिक का कोई भी काम करोगे तो ओके आपके सर। ज्यादा अच्छा है। डेयरिंग वाला होगा ना, आप तो प्रॉपर्टी में जाओ, वो काम आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा। ओके सर। तो डेयरिंग करना पड़ेगा, काम हो जाएगा आपका। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थोड़ा रोशनी करो ना, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है अजय जी। आया क्या अभी? थोड़ा सा नहीं, आपकी रोशनी करो ना मेरी क्या अभी क्या पाउडर लगाओ? सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। कुछ होगा ये लोग कभी देखे भी कभी। तो सही, जो इतनी इतनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो उनकी शक्ल कैसी है। लैपटॉप का कोई इश्यू होगा, कभी कभी दिखता, कभी कभी नहीं। कोई बात नहीं। मनी एम जैन जी, प्लीज अनम्यूट करें। जी जी। मैम एक अ, मिनट, पुरुषोत्तम जी, जी जी सर। एक सेतल सक्रानी करके मैम होंगे, उनको इसके बाद अनम्यूट कर देना, बहुत मैसेज आ जी रहे हैं उनके। अभी करता हूँ। हाँ बोलिए दीदी, बोलिए। जी। जी अजय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अकल्ट साइंस से जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी। तो दो चीजें हैं, एक तो क्या मुझे इस लाइन में नेम एंड फेम मिलेगा, और दूसरा क्या मैं अपना घर कब खरीदूंगी खुद का। पहली बात तो सोचते कम, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचना छोड़ दो, इम्प्लीमेंटेशन चालू करो। आपको नेम फेम मनी तीनों नहीं मिली, आपको चेहरा देख के इतना बता रहा हूँ मैं अभी आपको। सोचना बिल्कुल बंद कर दो, करना शुरू कर देना, सीधा फटाके फोड़ देने का। आप फटाके लाओगे, खरीदने की चिंता मत करो, सीधा फोड़ने का काम करो, तो आपकी लाइफ में नेम फेम मत तीनों मरेगा। जब तक आप सोचते रहोगे तो तीनों चीज आपसे दूर होती रहेंगी। आप सोचोगे दूसरा को इसका फायदा ले लेगा। सोचती मैं खाली अपना घर के लिए हूँ, बाकी नेम फेम का इतना नहीं सोचती, बिकॉज मेरे को ऐसा है कि मेरे को बस हेल्प करने का है। दूसरों को जितना भी मेरे को ज्ञान है उसके बदले में मेरे को हेल्प करने का डेट बहुत ऑफ सुकून डेट ऑफ देता है। बर्थ बताइए आपकी। 21/9/1979। 21 सितंबर 1979, बरोबर। जी जी। ये काम तो आप आग बंद करके कर सकते हो, तो मैंने बिना डेट ऑफ बर्थ करके देखा था। अभी डेट ऑफ बर्थ भी आपको सब कुछ दे रही है। इसके पहले जो आपको बताया था ना, जो न्यूमरोलॉजिस्ट बनने है, अकॉर्ड साइंस में कोई भी काम करना है आपको, जी उसके लिए 372 नंबर चाहिए। जी वो मैम के पास 2 और 7 नंबर थी तो घबरा रही थी। आपके पास जी तीनों नंबर ऑलरेडी है। जी, इवन तो ये आपका मुझे जो मालूम है। ड्राइवर भी आपका है, तो आपको सोचना ही नहीं है, सीधा फटाके फोड़ दो। जय जयकार आपकी होंगी पक्का। इसको पूछना भी नहीं है, सीधा कर दो काम। नहीं, मैं इसमें विद्या तो जरूर अपनी ग्रहण कर रही हूँ, पर मेरे को यही है कि जित एक तो जब मैं किसी के लिए कोई भी रीडिंग करूं, वो एकदम एक्यूरेट निकले, और उसके बदले में मेरे को खाली एक अपना जो बोलते हैं ना, नाम हो कि हाँ इनके पास गए तो इनसे हमको कुछ अच्छी गाइडेंस मिली, वैसा चाहिए। और पैसे की चाहिए। चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि जब नाम अच्छा होगा तो पैसा अपने आप आता है, तो मैं हाँ पैसे के तो दीदी, पीछे नहीं हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपने सीखे हो उसको पहले आप क्लाइंट को आपको जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जब तक क्लाइंट को आप बताओगे नहीं, तो आपका नाम कभी नहीं होगा। आप कितना भी सीख लो, तो जी आपको पहले जो एक एक करके क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट है, आपको सबको मिलना पड़ेगा सबसे। आपको आपको जो एक्सपीरियंस है, शुरुआत में तकलीफ होती है, मेरे भी कभी कभी प्रेडिक्शन रॉन्ग होते थे। इवन तो जी आज भी मेरे 10% प्रेडिक्शन आज भी मेरे रॉन्ग होते हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगा।
शुरुआत में अपने 50-60% भी प्रेडिक्शन सही जगहों पे आ गए तो अपन जो प्रैक्टिस करते हैं ना तो उसमें बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है, उसमें आदमी आगे जाता है। जी तो आप स्कैन के ऊपर आप सीधा प्रेडिक्शन करना चालू कर दीजिए, जितना जी भी आपको आता है बहुत है। जो लोग आपके पास आएंगे उनको कुछ नहीं आता होगा, अगर आप जी उनको नेचर बता दिए, उनका इवेंट बता दिए, उनके बच्चे बता दिए, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे करते करते आप एक एक स्टेप करके आगे जाओगे। हाँ, इतना तो मैं करती हूँ, और अभी तक भगवान की दया से जितना जिसको बताया है ऑलमोस्ट 70% सही निकलता है। और बस ऐसे चालू कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। ये जो 70 का 80 और 80 का 90 का होता है अपने को पता नहीं चलता है, ऑटोमेटिक अपन जब प्रैक्टिस करते रहते ना एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ती रहती। जी जी। तो अजय जी, कल एक क्वेश्चन है कि मेरा घर कब होगा अपना खुद का? इनकम सोर्स आपकी है कि आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। इनकम आपकी इनकम से लेना है कि आपके हस्बैंड की नहीं, इनकम से लेना है? हस्बैंड की इनकम से। की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 जुलाई 1973। ठीक, 50 के आसपास ही घर बनेगा आपका। 50 के आसपास? बस अच्छा उसके पहले मुश्किल है। 50 के अच्छा। एक साल पहले नहीं, एक साल बाद। ये जो 50 का फिगर है ना, ये जी आपके काम का है। उसके आसपास आपका घर बन जाएगा। लेकिन एक अच्छा ही जो घर लोगे ना उसको ऐसा लो कि दोबारा चेंज होने की चांसेस मत रखना। एक ही घर सोच समझ के लेना, अच्छा लेना। अच्छा। तो अजय जी, जैसे मैं अभी अपना नेम नंबर 23 पे लेके आई हूँ, हाँ, तो मेरे लोशो रेट में 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, लेकिन मैं नंबर 3 हूँ, तो क्या मुझे नंबर 6 का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि पहले मेरा नंबर 6 पे ही था। आप जब 6 नंबर यूज करोगे ना जब भी आपको फायदा मिलेगा। आप 5 नंबर कितना भी देखो, मैं क्या हो रहा हूँ, फर्स्ट नेम 5 पे ला लो, कंबाइन नेम 6 पे लेके चले जाओ, या तो फर्स्ट नेम 6 पे लाओ, कंबाइन नेम 5 पे लेके आओ। तो ऊपर कहते हैं ना कि 3 और 6 एंटी है। ठीक कहते हैं, ये तो आपने अच्छे जो लोग कोर्स कर रहे हैं ना एक्चुअली वो लोग ऐसे पूरे किताब है उनके पास में, वो किताब से कंटिन्यू वही पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है। अभी देखो ना, सचिन तेंदुलकर 6'3" है, जेफ बेजोस 6'3" है, अच्छे बड़े बड़े रईस देखो, अदानी 6'3" है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 6'3" वाले काम कर रहे हैं। अगर इतना ही अनलकी रहता तो वो फिर वो लोग तो बर्बाद हो गए रहते ना। पर वो ये ऐसा कहते हैं कि अगर ये आपको नेम फेम देगा लेकिन आपकी हेल्थ बिगाड़ देगा। अभी सचिन तेंदुलकर की हेल्थ देख लीजिए, जेफ बेजोस देख लीजिए, इनकी कौन सी हेल्थ क्योंकि खराब है? मेरा पहले 6 पे ही था और मेरे को 10-12 साल उससे बहुत फायदा हुआ। फिर उसके बाद चेंज करके 5 पे लेके आए देखिए आप न्यूमरोलॉजी सीखने के और 40 बाद। अब क्या साल हुआ? अब क्या 40 हुआ साल मैडम, आप 40 साल बताओ। के बाद एज वैसी भी तकलीफ चालू हो जाती है। आपके नेम से नहीं हुआ, आपकी एज जो रहता है 35-40 का आदमी के, इसमें कुछ बदलाव आते हैं जिसकी वजह से हेल्थ में मेरे भी इशू आते हैं। मेरी 40 साल का इशू है, उससे नेम से नहीं होता है। आपका अच्छा ऑलरेडी जो नेम था सही नंबर पे था पहले। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अजय जी। ओके दीदी, ओके। मनी मैम, ये जो 60-70% आप कर पा रहे हो ना प्रिडिक्शन, हेलो। तो मनी जी ये 70% प्रिडिक्शन सही कर पा रहे हो ना? हेलो, चलो ठीक है, म्यूट हो गया, कोई बात नहीं। अलका जी, अलका चतुर्वेदी जी, सर कौन सा नाम बताया था, सॉरी भूल गया मैं। शीतल जी। सॉरी, मेरा नेटवर्क गया था। थैंक यू अजय जी। थैंक यू मनी मैम। मनी मैम 70% कर पा रहे हो ना? एक हाँ और ज्वाइन सर। करो, 90% कर लोगे आप, नहीं, ठीक करना है? तो है ही। मैंने तो सर को बिना वेबिनार अटेंड कर ही मैसेज कर दिया कि मुझे आपसे कोर्स करना है। यस यस यस, आई नो मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। शेखर सकरानी बोला था मैंने। सखरानी जी, एक मिनट। सखरानी जी, सर ऐसा तो कोई मेरे को दिख नहीं रहा, आपको दिख रहे हैं क्या? सर आपने हमारा नाम लिया था। क्या नाम हाँ, तो क्या आप तो नाम आप तो आप बता दीजिए। जी। बताइए, डेट ऑफ अलका बर्थ बताइए। अलका चतुर्वेदी नाम लिया था। हाँ जी, सर बोलिए ओम हाँ बोलिए साई अलका राम दीदी। सर। साई राम जी, सर बोलिए। आपसे हमको पूछना था, हमारी बेटी की शादी कब तक हो पाएगी? उसकी डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बताइए दीदी बर्थ उनकी। है, डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1993। बेटी आपके पास है दीदी अभी? जी नहीं, वो तो बाहर से जॉब करती है। मार्च 1993 है कि नहीं? जी शादी उसकी डिले दी थी 2023 में, चांसेस है मुझे 2022 में जुलाई के बाद में, या तो 2023 में। लेकिन शादी अच्छा। की, इसकी शादी ध्यान रखो, इसकी पसंद से होने देना। अगर इसकी पसंद से शादी नहीं होगी तो शादी जी में इशू पक्का आएंगे फिर। तो जो इसको पसंद अच्छा। आएंगे वो शादी उसी के साथ कर देना बच्ची की। अच्छा जी सर, ठीक है सर। क्या?
ओके जी। जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, हीतल जी मिल गए सकरानी जी। एक मिनट सर, हीतल सकरानी जी प्लीज सबमिट करें। हेलो सर, बोलिए दीदी, बोलिए। मेरा नाम आयुषी है। बोलिए। मेरा बर्थडे 23 जैन 2002 है। जैन 2002। मुझे ये पूछना था कि मैं अभी सीएस का पढ़ रही हूँ, तो विल आई बी सक्सेसफुल इन दैट? बेटा सवाल एक बार फिर से रिपीट करो आपका। मैं कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो सीएस कर रहे हैं आप। हाँ, तो उसमें मेरे को आगे सक्सेस मिलेगा? एक नंबर बोलो बेटा, 51 से लेके 77 के बीच में 60 कितना बेटा? 60 जी, क्या नाम है आपका बोले? आयुषी। आयुषी बेटा, इसमें थोड़ा चेंज करो। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आप ज्यादा बहुत तरक्की कर पाऊंगा, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप कुछ चेंजेस करोगे तो आपकी लाइफ में ज्यादा बेटर आएगा। जो ये कर रहे हो इसमें आपको उतना मजा नहीं आने वाला आगे चल के। तो फिर मैं क्या करूँ आगे वैसा? क्या क्या ऑप्शन है बेटा आपके? इसके अलावा क्या क्या कर सकते हो आप? मतलब मैं कॉमर्स में हूँ, तो लाइक आफ्टर माय ग्रेजुएशन एमबीए है या ऐसा कुछ है? करना बेटा, ग्रेजुएशन एमबीए कर, या तो फिर एमबीए भी तेरे को बहुत सूट करेगा, या तो बैंकिंग फील्ड के काम सूट करेंगे। तू कॉमर्स में काम कर रही है और आपके लिए और बता, गवर्नमेंट नौकरी एकदम पक्की मिलेंगी। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी की ट्राई करोगे ना, आपको 1 साल 2 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएंगी। अच्छा, तो ओके। मेरे हिसाब से तो आप गवर्नमेंट सेक्टर देखो, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर देखो, या तो फिर आपको जो एमबीए सोच रहे हो वो भी करो। लेकिन ये जो आपका सीएस का है ना, आपको मेरे को नहीं लग रहा कि आप सक्सेसफुली कर पाओगे। अगर कर भी लिए तो उसमें अपना प्रोफेशनल बनाने में आपको तकलीफ होगी। ओके ओके। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके बेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मयूर जी प्लीज सबमिट करें। जी मयूर जी। हेलो। यस सर। सर मयूर बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मेरा बर्थ डेट है 8 अगस्त 1986। अगस्त 1986। हाँ, 8 अगस्त 1986। ओके बेटा, बोलो। सर मुझे ये जानना था कि मेरे लिए फील्ड कौन सा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अभी मतलब लास्ट मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर में एज ए ट्रेनर। बट लास्ट कोविड में मेरी जॉब लॉस्ट हो गई थी। सो अभी मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया है, ईमेल मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में ना? हाँ, ईमेल मैनेजमेंट, ईमेल प्रोसेस। ये काम भी सूट करेंगे आपको। ये जो काम है ना, ये जो काम सोच रहे हैं, ये काम सूट करता है आपको। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से कभी कुछ देखे नहीं, क्या कुछ काम करने की सोचो ना गवर्नमेंट सेक्टर से? नहीं सर, मेरा एक्चुअली 12th के बाद थोड़ा फैमिली में इश्यू था, तो मुझे जॉब कंटिन्यू करना पड़ा। ओके। सोचते कितना हो? बहुत ज़्यादा। फायदा मिला कभी सोच के? नहीं, खुद के लिए कम सोचा, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता अरे हूँ। भैया, आप पहले अपने लिए सोच लो, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है पहले खुद के लिए सोचने वाली है। दूसरे की सोचेंगे ना, दूसरा आपको छाती पीठ में छुरा घोंप के आगे चला जाएगा। तो आप एक काम करो, खुद के लिए यस। सोचो और पॉजिटिव सोचो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो काम बोल रहे हैं ना ईमेल मैनेजमेंट का, ये भी काम सूट कर सकता है आपको। ओके। ये काम भी करो आपको। और थोड़ा देखिए, मेरे हिसाब से आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं ये चीज, गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ बिजनेस जॉब है, कुछ सप्लाई कर सकते हो, उस पर ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आपके चांस आने वाला कुछ सालों में, ओके सर। जहां से गवर्नमेंट कुछ सप्लाई कर पाओ। ऐसा भले छोटा मोटा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके बड़ा होने के चांसेस बनाएंगे आपके लिए वो। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। तो थैंक यू। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचना बंद कर दो आप। यस यस सर। ओके। थैंक यू वेरी मच। ओके। जी 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 जी। तो जी मैं 1 मिनट में, आप 5 मिनट मुझे दीजिए, जब तक आप समझाइए। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ वापस। जी तो जी आप आइए सर। और डिस्कस कर दीजिए, मैं नीचे हाँ कर दूंगा। जी जी जी। देखिए हमारी अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं जो कि प्रिडिक्शन ट्रिक्स के ऊपर है। ये ट्रिक्स वर्कशॉप है जो 3, 4 एंड 5 जनवरी को आ रही है। इसका टाइमिंग रहेगा 8 PM to 10 PM। ये 3 डेज की वर्कशॉप रहती है। इसमें हम मोटे मोटे 15 पॉइंट्स, 15 ट्रिक्स ऐसी सिखाते हैं। इस बार कुछ बोनस टिप्स भी हैं। सर 1 मिनट स्लाइड पर कर देंगे प्लीज। जी।
3 days वर्कशॉप रहेगी ये, जो न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स के ऊपर रहेगी। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके अंदर हम 15 ट्रिक्स सिखाते हैं, जिसके अंदर सर थोड़ा एक स्लाइड थोड़ा ऊपर कर दो। राइट 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 सर, राइट 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 राइट। देखिए आपके सामने स्लाइड नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे, जिसके अंदर प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। जैसे अभी सर ने किसी से पूछा था 71 से 75, 90, 51 से 71 के बीच में कोई अंक बताएं। इसी तरीके से कभी कभी 1 से 9 के बीच में अंक पूछा जाता है, तो उन अंकों के आधार पर किस तरीके से प्रेडिक्शन होती है ये आपको बताया जाता है। डेस्टिनी साइकिक नंबर अपडेट कंपैटिबिलिटी, ये न्यूमरोलॉजी एक एशियन साइंस है, जहां से भी आपने सीखा होगा। सभी गुरु अच्छे होते हैं, लेकिन एक थ्योरी ज्ञान दिया जाता है आपको। अजय सर की सारी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। आज की तारीख में कुछ ड्राइवर और कंडक्टर को अपग्रेड या डिग्रेड किया गया है, वो आपको पूरा बताया जाएगा पूरी लॉजिक के साथ। वो भी आपको इस कोर्स के अंदर परफेक्ट बताया जाता है। और इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, जब आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ आती है तो उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल इवेंट छुपे हुए होते हैं, जो आपकी लाइफ के एक यादगार पल होते हैं। ऐसे मल्टीपल इवेंट को उन डेट ऑफ बर्थ में से निकालना बताया जाएगा कि कैसे कोई डेट ऑफ बर्थ आपके पास आए तो उसके आप इवेंट निकालें, ताकि अगर आप उसके कुछ पास्ट के, आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसके अगर पास्ट के कुछ इवेंट्स बताएं तो वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा और फ्यूचर के बारे में भी प्रिडिक्शन बता पाए, पूछेगा आपसे, तो वो भी आपको क्लियर किया जाता है। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन, एक डेट ऑफ बर्थ में एक इंसान की लाइफ में एक एरा ऐसी आती है जो उसके लाइफ की टर्निंग पॉइंट होती है, वो हर किसी की अलग अलग होती है, वो सब आपको बताया जाएगा इसके अंदर। एंड बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। आपके पास कोई आता है, आपको सब कुछ आ गया, न्यूमरोलॉजी सीख ली, ये सीख लिया, वो सब कुछ आ गया, लेकिन आपको क्लाइंट से किस तरीके से सवाल पूछना है और किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से इसका एक चैप्टर है, पूरा का पूरा आपको इसमें समझाया जाएगा। आपके पास कोई ग्रिड आती है तो आप कैसे उसे बता पाएंगे कि आपका लड़का है या लड़की है, लड़के हैं तो कितने हैं, लड़की है तो कितनी है, पहले लड़का हुआ था या पहले लड़की हुई थी, वो सब का सब आपको इस प्रेडिक्शन के अंदर बताया जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेम स्पेलिंग, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी है नेम नंबर, उसको किस तरीके से यूज करना है। कोई कहता है 5 पे ले जाओ, कोई कहता है 6 पे ले जाओ, कोई कहता है 3 पे ले जाओ, 7 पे मत ले जाओ, इस पे मत ले जाओ। क्या आपकी डिजायर है, किस तरीके से आपको किसी को नेम सजेस्ट करना है, इसके बारे में पूरा का पूरा आपको एक बताया जाएगा एक परफेक्ट तरीके से। नेम के बारे में एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं मैं, जब भी किसका नेम चेंज करना है, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट को किसी का नेम चेंज कर रहे हो, सबसे पहले उसका पर्पस पूछो क्या है, उसको नौकरी चाहिए, उसको बच्चे चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, या तो क्या चाहिए। नेम ऐसे सबको 5 नंबर और 6 नंबर पे मत लेके आइए प्लीज। नेम का पर्पस जरूरी है नेम चेंज करने के पहले। पर्पस अगर आप समझ जाओगे पर्पस क्या है, उस हिसाब से अपने उसका नेम चेंज कीजिए, तो क्लाइंट को फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं नेम चेंज करके फिर उनका। राइट। इसी तरीके से आपकी ग्रिड में सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ के क्या नंबर हैं, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट के नंबर्स आपके पास हैं या नहीं है, इन सब के बारे में चर्चा की जाती है। मनी फ्लो और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, कोई कहता है 5 है तो आपके पास नंबर पैसा होगा, कोई कहता है 6, लेकिन एक्चुअल में मनी फ्लो के नंबर कौन से हैं, ये सब अगर आपको जानना है तो इस वर्कशॉप में आपको मस्ट अटेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको देखते ही आप बता पाएंगे कि आपके पास पैसा होगा या आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी। उन छोटी छोटी मगर पावरफुल ट्रिक्स को पहचानने की जरूरत है। मल्टीपल रिलेशनशिप और बिजनेस, आपकी लाइफ में मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है या नहीं, या किसी की ग्रिड में ऐसे नंबर आने पर कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, इन सबको भी आपको इसमें पूरी तरीके से बताया जाएगा। गवर्नमेंट सपोर्ट के नंबर है या नहीं है आपके पास, वो भी आपको इसमें पूरा का पूरा बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 या 2020 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी ग्रिड में बहुत ही कम नंबर आते हैं। जब ग्रिड भरी भरी होती है तो हम उसके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं कि 9 का एट्रीब्यूट ऐसा है तो आप में ये होगा, 6 का एट्रीब्यूट ऐसा है तो आपके साथ ये होगा। लेकिन किसी बच्चे की जन्म तारीख अगर 2000 है तो उसकी ग्रिड में तो सिर्फ 222 है और 6 है, तो आप उसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, वहां पर आपको बहुत दिक्कत आती है।
तो इस कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन से वो हिडन नंबर होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ से मिल जाते हैं और आप ग्रिड में प्लेस कर उसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से 5 एडिशनल बोनस ट्रिक्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोर्स में पूरा बताएंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट टिप्स हैं, ये बोनस टिप्स हैं जो कि आपको न्यू ईयर पे गिफ्ट दी जा रही हैं। हमारा अपकमिंग कोर्स 4, 5 और 6 जनवरी को आ रहा है और हमारे वेबिनार लगातार आएंगे। आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं। आप सबको मिलती है पीडीएफ, कंप्लीट मास्टर पीडीएफ आपको मिलती है, ई सर्टिफिकेट मिलता है और अजय जी की तरफ से लाइफ टाइम सपोर्ट। आपने कहीं से भी कोर्स किया होगा, लेकिन आपको कोर्स करने के बाद अगर उनको कॉल भी करना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता हूँ। लेकिन यहाँ पर 11 से 12 के बीच में एनी टाइम एवरी डे आप सर को कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या फिर उनको सारे दिन में कभी बात करनी है तो आप उनको एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद वो जब भी फ्री होंगे आपको कॉल करके लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है आपको। इसके अलावा आपको ब्रशअप करने के लिए हमारी अपकमिंग 2 से 3 क्लासेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिलती है, उसका कोई चार्ज नहीं है। यू पे 1 टाइम एंड यू विल एंट्री मल्टीपल टाइम इन आवर क्लासेस। तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ही अच्छा टूल है प्रेडिक्शन के बारे में। केवल आपको क्वेरी सामने आई और आपने आपके क्लाइंट को तुरंत प्रभाव से अपनी तीर में से एक तरकश में से निकाला और बुल साइड जाके लगा, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है। तो जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनके लिए तो एक बेहतरीन टूल है, और जो न्यूमरोलॉजी नहीं जानते हैं, केवल लोशू ग्रिड के बारे में और पर्सनल ईयर के बारे में जानते हैं, वो भी अगर ये करेंगे तो वो भी एक बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह हर तरह की प्रेडिक्शन कर पाएंगे। जैसा आज सर वेबिनार में कर रहे हैं, थोड़े दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप भी ऐसा कर सकेंगे। केवल 3 दिन आपको देने हैं और इन सब में आप मास्टर बन जाएंगे। एनर्जी एक्सचेंज 6666 रखी गई है जो कि एक बहुत ही मामूली चीज है, और बैंक डिटेल आपके सामने है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या आप जिस भी ग्रुप में बने हुए हैं वहां बने रहिए, आपको वहां पर डिटेल शेयर कर दी जाएगी। जी अजय जी, ये बैंक डिटेल भी है, आप यहाँ पर भी पेमेंट सेंड करके एक स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद या आपको कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7665550178 7665550178। जी अजय जी, एडमिट कर आ रहा गया? हूँ। जी जी, प्रसन्नती मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ जी, अजय जी नमस्ते। तो नमस्ते मेरा दीदी, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ 27 नवंबर 1976। मुझे कौन सा करियर सूट होती है? 27 नवंबर 1976। हाँ जी। कोई भी जो काम आपको सूट करता है वो उसमें कैसे आप जो भी काम सही रास्ते पे चल रहा तो काम, कोई भी काम सूट करेंगे। आपकी आवाज कर हो रही है बहुत दीदी जी। आप अभी क्या करना चाहते हो? काम तो बहुत सारे, आप करना क्या चाहते हो बता दीजिए। मैं कुछ कमाना चाहती हूँ, अपना ओन घर बाय करना चाहती हूँ। तो ऐसे कोई दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं कि ये करूं क्या? ऐसे काम तो 1000 काम है, आपको काम क्या करना है उस पर मैं सजेशन दे सकता हूँ आपको, करूं कि नहीं करूं। मैं जो किया पास में वो सब फेल हो गया। मैं तो आईटी जॉब भी किया है, लेकिन उधर नहीं रह नहीं पाई। शेयर मार्केट में कुछ समय के लिए थी और टीचिंग में कुछ समय के लिए थी, तो नथिंग वाज कंसिस्टेंट। ओके। और आईटी जॉब करना चाहती थी आगे, लेकिन आईज का प्रॉब्लम आ गया, तो कुछ अथॉरिटीज का इश्यू भी आ गया। तो आईटी और शेयर मार्केट में आप दूर रहो, उसमें आपका कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आईटी और शेयर मार्केट आपका, उसको तो भूल जाओ आप। जो तीसरा आपने एजुकेशन में बोले हो ना, एजुकेशन या टीचर जो भी काम बोले हो, उसके रिलेटेड कोई काम करोगे तो आपको ज्यादा सूट करेगा। अभी अभी नेक्स्ट 40 साल के बाद बहुत ज्यादा सूट करेगा आपको, पहले नहीं सूट करता था वो।
लेकिन जो अभी जो करंट फेज चालू हुआ है उसमें ये काम कुछ सोचो, अब यहाँ पे आपका एजुकेशन है, किसी को ट्रेनिंग दो, कंसल्टेशन दो, या तो ऑकल्ट साइंस सीख लो आप, उसमें आपकी बहुत हेल्प हो जाएंगी। आप ऑकल्ट ऑकल्ट साइंस भी साइंस, सीख सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हो अच्छे से अभी ये टाइम के। 40 साल के ऑकल्ट बाद आपके लाइफ में ये काम सूट करेगा आपको। ऑकल्ट साइंस मतलब न्यूमरोलॉजी, ऐसे कुछ साइंसेस को। एक मुझे एक और डाउट है। एक ऐसा वेबिनार 2 मैंने अटेंड किया तो उससे पूछ लिया मैं। एक न्यूमरोलॉजिस्ट बताया कि 77 है आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, ऑकल्ट साइंस में आप सक्सेस मिलेगी। दूसरा न्यूमरोलॉजिस्ट बताया 7 का मतलब 7 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स नलीफाई हो जाएगा तो आपका इंट्यूशन नहीं होती है, तो ऐसे मत जाइए, ऑकल्ट में नहीं जाइए, ऐसे कह दिया। तो मैं कंफ्यूज थी। देखो आपका जो नेचर है ना, आपको आपका नेचर आपके दिमाग को जो बट्टा वो करो। आप कैसे थोड़ा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, थोड़ा थोड़ा घुमा के चालू करो। आपके आपका जो दिमाग बोल रहा है ना आपको, वो सोचो, वो करोगे तो आपको फायदा है। अगर साइंस में काम करोगे ना आप, कोई भी, मैं नहीं बोल रहा न्यूमरोलॉजी सीखो, कुछ भी कर लो। अगर वो नहीं करना आपको तो एजुकेशन फील्ड में जाओ, एजुकेशन फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छी है। 40-42 साल के बाद, आपके ऑलरेडी अभी 45 के आसपास है, ये काम आपको ज्यादा सूट करेगा अभी। हाँ, कॉन्फिडेंस इश्यूज आ रही है किसी चीज को लेकर, अगर शुरू करने से बीच में रुकती है, ऐसे कुछ सोच आ रही है। नहीं और सक्सेस नहीं भी नहीं, मिलती है अगर या नहीं नहीं, रुकेंगी कुछ दीदी, मैं कमा बोल रहा हूँ सकते अभी हैं। नहीं, अभी नहीं रुकेंगी। आप सिर्फ एक स्टेप आगे जाइए, बाकी पीछे की बाकी जो स्टेप है ऑटोमेटिक आप ले लोगे। सिर्फ मेहनत की, मुझे कोशिश कीजिए एक बार पहले आगे जाने की, घर से बाहर निकलने की। अभी तक आप लोग घर के बाहर नहीं गए, उसके ना आपकी हिम्मत नहीं हो रही। एक बार अपने खुद के दम पे कुछ कीजिए तो आपको मजा भी आएगा और काम भी आपका जम जाएगा। घर से बाहर मतलब दूर जाना है। दूर मतलब अभी देखो बहुत दिनों के गैप हो गई आपके, आप फिर से आप कुछ ना कुछ करने की ट्राई कीजिए। ये काम करोगे तो आपको ये जो काम बताया, ये काम आपको सक्सेस पक्का देगा। ये दोनों काम में आपको कोई फेल नहीं करेगा, आप कर सकते हो आराम से। रीसेलिंग रीसेलिंग भी शुरू किया, लेकिन किसी कारण वो भी अटक गई, उसमें भी अटक गई कुछ पैसा, तो कॉन्फिडेंस ही लॉस किया मैंने। नहीं अभी देखिए, इस सब मार्च तक रुक जाइए, मार्च के बाद कुछ भी चालू कीजिए, उसमें फायदा मिलेगा आपको। मार्च तक। ओके मार्च जी। के और बाद कल अपन साइंस ज्यादा अच्छा लगता है, टीचिंग में कुछ अच्छा लगता है। दोनों दीदी एक लेवल के हैं, आप दो भी, दोनों में दोनों का लेवल एक तरीके, आप कुछ भी काम करो, दोनों आपके लिए सूटेबल है। तो मेरा 7 है ना, इंट्यूशन है या नहीं मुझे? व्हेन आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम लोशु। 7 की चिंता मत करो, आपके पास कंडक्टर ही 7 है, जिसका कंडक्टर 7 है तो इंट्यूशन कॉल तो आराम से रहेगा। ये पर 2 नंबर भी आपके पास है, कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता आप कर नहीं पाओगे, आप आराम से कर पाओगे। ओके जी, ठीक धन्यवाद जी। है, कोई थैंक यू। रेमेडी है कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? ये गणेश जी की पूजा कीजिए आप, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। आप नेम नंबर 5 पे ला लीजिए आपका। जी, धन्यवाद जी, बहुत ठीक है जी। धन्यवाद। गोपाल बहुत बहुत पुरोहित जी, धन्यवाद। सबमिट कीजिए। गोपाल जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। आप बोलिए गोपाल जी। हाँ सर, नमस्कार। अच्छा नमस्ते जी। सर, डेट ऑफ बर्थ थी मेरे भांजे की 17 अगस्त 1988। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर 17 अगस्त हाँ जी। 1988। 1980, 17 अगस्त 1980। 1988 88 सर। 17 अगस्त। हाँ 17 अगस्त 1988 है। हाँ, उसका सर मैरिज का पूछना। बोलिए, सवाल पूछिए जल्दी से आपका। मैरिज 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 मैरिज। तो मैरिज का तो टाइम आ गया आपका, वैसे भी इसके पहले कुछ हुआ था क्या? नहीं, मतलब वो जो चाहता है ना वो नहीं होता है, हो रहा है इसलिए। क्या बोले, समझा नहीं सर। मतलब उससे जो जिसको शादी करनी है जिसके साथ, हाँ हाँ। वो मना कर रहे हैं, उसके वजह से। मेरे तो हिसाब से लव आपकी, लव लव मैरिज होगा उसका कि अरेंज? मेरे हिसाब से आपका अरेंज मैरिज दिखा रहा है सर, मेरे को नहीं लगता आपका लव मैरिज होगा। लव मैरिज होगा तो भी इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको अरेंज मैरिज में आने वाला है। अच्छा बस शादी करना है तो अरेंज मैरिज करो, आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक नहीं, यू। उसको समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन वो मान नहीं रहा, वो अभी लव मैरिज के पीछे ही पड़ता है। नहीं मुझे नहीं लग रहा सक्सेसफुल होंगे लव मैरिज, तो क्या तामतुम रहेगा, तो उसको अरेंज मैरिज ज्यादा फायदेमंद है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। जी अभिजीत शाह जी प्लीज अनम्यूट करें। अभिजीत शाह जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, नमस्कार। बोलिए। सर
मेरा सर डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1976। तो ओके सर जी। मेरे को ये चीज पूछना है कि एक्चुअली मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वही अप्रोक्स 1 साल हुआ है। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। हाँ, तो एक कैसे होगा या कैसे जाएगा सर, एटलीस्ट आपके हिसाब से एक बार मुझे थोड़ा सा बताइए सर। 1 अप्रैल मेरा 1976 जी सर। आपके नाम से ही है ना? हाँ मेरे नाम से ही है सर। ओनर भी आप हो? वही है 45 तो हो ही गया सर। नहीं, ओनर भी आप ही हो ना उसके? जी सर जी सर जी सर। ओके ओके। एक नंबर सर बोलिए मेरा 51 से। हाँ बोलिए। मेरा जो मतलब टैलेंट टैलेंट नंबर है वो 1 आता है और डेस्टिनी नंबर 7 आ रहा है। ठीक है। और पर्सनालिटी नंबर 4 आ रहा है सर। हाँ, तो मेरा जो आप मुझे, लोसू ग्रेड। जी हाँ मेरे सर। को समझ गया। आप सिर्फ एक नंबर बोलिए 51 से लेके 77 के बीच में। 61 सर। ये काम आपको 2022 तक फायदा नहीं देगा। ये जो काम करे ये भी काम सूटेबल है आपको, लेकिन 2020 21 22 ये 3 साल ये काम के लिए अच्छे नहीं है आपके। 2022 जैसे खत्म होते आएगा यानी एंडिंग मुझे सितंबर अक्टूबर के बाद से ये काम में प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हो। आपको चेंज नहीं भी किया तो चलता, अगर चेंज करना तो बात अलग। अगर नहीं भी चेंज किया आपने 8 9 महीने होल्ड कर दिए एक वाले काम को, तो 22 के मुझे अक्टूबर 22 का आपको इसमें फायदा होना चालू हो जाएगा 100%। ओके सर। हाँ जी, अक्टूबर तक की तकलीफ है ये काम में आपको, उसके बाद आपको ग्रिप पक्का मिलेगी ये काम में। ओके सर। सर ठीक है। एक और एक चीज था सर, जैसे मेरा लोसू ग्रेड में सर मेरा 2 3 5 एंड 8 मिसिंग है। ठीक है। और लोसू में मेरा थर्ड टाइम मतलब 1 1 1 आ रहा है और 2 टाइम्स 7 7 आ रहा है। हाँ, तो सर इसका मतलब थोड़ा सा मेरे को समझाइए ना सर, मतलब क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा एटलीस्ट। कोई मतलब मतलब नहीं क्लास में रहता है। समझा देंगे सर, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? नहीं सर, है मेरे ना? जैसे तो 3 टाइम्स सर 1 आ रहा है सर। 3 टाइम्स 1 हाँ कोई हाँ। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो 7 7 आपकी ग्रिड में आ रहा है ना, वो मल्टीपल बिजनेस वो करता है और कुछ नहीं है। मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल रिलेशनशिप। अगर तो मल्टीपल अफेयर हो जाए, मल्टीपल लोगों से रिश्ते हो जाए, तो मल्टीपल बिजनेस, ये तीनों चारों चीज में से कुछ ना कुछ तो ये होता है लाइफ में। और ट्रिपल वन जी में सर। कोई इशू नहीं है, ट्रिपल वन अच्छा है आपके लिए। ओके ठीक सर। है। ओके सर। ओके, घबराने की कोई ओके। जरूरत नहीं ठीक। उसमें। ओके सर, जी थैंक यू सर। मलय मलय भटनागर जी। जय साई राम पंडित जी। जैसा जैसे मैं जैसा जैसे राम ये जी बोलिए। जी मैं ये अपने बारे में जानना चाह रही थी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1967। बोलिए क्या पूछना है आपको। हाँ जी। मैं जॉब चेंज करना चाह रही हूँ, मतलब बेटर प्रोस्पेक्ट्स के, मतलब अच्छे के लिए। अभी कोई जॉब जो चल रही थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, उसमें ज्यादा टीचर हो क्या सैलरी आप? नहीं है। हाँ जी, टीचर हो? टीचिंग में हूँ। ओके ओके। जी। 6 7 5 12 3 मई के पहले चेंज कर लो, फायदे में रहोगे। अच्छा, मई के पहले दूसरी लग सकती है? लग सकती है, और लगी तो छोड़ना मत, लग जाओ। अच्छा अच्छा। ठीक और है। आगे का? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी थैंक ओके। यू। पुरुषोत्तम जी लीजिए फटाफट। जी मिथिलेश चौहान जी प्लीज सबमिट करें। हाँ जी। हेलो। बोलिए बोलिए। जी जी नमस्ते मिथिलेश जी सर जी। बोलिए। नमस्ते हाँ नमस्ते। सर जी, मिथिलेश चौहान बोल रही हूँ और डेट ऑफ आप बर्थ बोलिए। है 26/10/1963। 26 अक्टूबर 1963। हाँ जी, 26 अक्टूबर 1963। और बोलिए दीजिए। 8 और 1 है। ड्राइवर 8, हाँ कंडक्टर 1। हाँ, सवाल पूछिए आपके। अब सवाल ये है सर जी कि वो 2022 जो है मेरा मतलब फाइनेंशियल कैसे, कुछ है नहीं, जॉब चली गई मेरी। तो अब मैं फाइनेंस के लिए और हेल्थ के लिए पूछना चाहती हूँ सर जी। हेल्थ का तो मैं बताता नहीं हूँ, फाइनेंस आपका आपको चिंता नहीं है, 2 3 साल अच्छा चलेगा आपका। हाँ जी, तो किस लाइन में मतलब जाऊं? पहले टीचिंग में थी तो वो अभी जॉब भी चली वही, गई। अभी भी वही काम करो, आपको लाइन चेंज नहीं करना है। टीचिंग की क्लास लो या तो भी अकाउंट साइंस में काम करो, ये दोनों चारों चीज आपके लिए अच्छी है। अच्छा, और हेल्थ सर जी? हेल्थ के बारे में नहीं बताता दीदी मैं। अच्छा जी। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सर जी। पुरुषोत्तम जी लीजिए। जी जी ऋषिकेश काले जी
ऋषिकेश काले जी, प्लीज अनम्यूट करें। सुनील जी, सुनील जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी, ओम साई राम। ओम साई राम जी, बोलिए। सर मेरा ना ग्रिड में 357 मिसिंग है। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 अगस्त 1960 और मैं बैंक से रिटायर हो गया। तो क्या मैं ओकल्ट में, मुझे थोड़ा बहुत सीखा है, क्या मैं ओकल्ट में कुछ कर सकता हूँ? नेम एंड फेम कुछ 2 नंबर है मेरे पास और 8 नंबर है। नंबर बोलिए आप। 41 से लेके 51 के बीच में। 41 से 51 के बीच में? हाँ जी। मेरा नंबर है 51। 51 बोले ना? हाँ जी। कर सकते हो ना सर जी, बिंदास करो, कोई तकलीफ नहीं जाएंगी आपको। इसमें नेम एंड फेम कमा सकता हूँ मैं? हाँ कमा लूंगे, नेम फेम कर लूंगे, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। इतना तो कर ही लूंगा कि आपका पेंशन आराम से निकल जाए, महीने का जो खर्चा आराम से निकल जाए, और आपको बैठे बैठे कमाई चालू हो जाएगी आपकी। इतना बोल सकता हूँ मैं। मुझे रोज के महीने के 1 लाख रुपए, 60-70 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं आप ये वाले काम से। सर किसी किसी को कभी कभी प्रेडिक्ट करता हूँ, उनको मैं पूछता हूँ कितना सच्चा निकल रहा है। वो कहते हैं 70% तो आप बोलते हो। अभी तो मेरा इन्फेंसी में, ये मेरा पहला ही साल है ओकल्ट वर्ल्ड में। और सर मेरा एक फ्लैट था सर, वो बिक नहीं रहा। फ्लैट बिक जाएगा? किस नाम से है? मेरे नाम से और मेरी वाइफ के नाम से, दोनों जॉइंट नेम से। वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरे वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1962। कि बिकना है तो ये मई के पहले बिक जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। मई 2022? अगर बेचने का टाइम अब मई 2022 तक है, उसके बाद थोड़ी तकलीफ होगी बेचने में आपको। तो बेचना है तो अभी बेच दो 22 के पहले। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन कोई जम नहीं रहा, किसी के साथ बात नहीं जमेगा। जमेगा मई 22 के पहले जमने की चांसेस है। थोड़ी ढूंढो जरा सा, काम होने की चांसेस है आपके। नहीं तो उसके बाद ढूंढ रहा हूँ, एक साल तकलीफ हो जाएंगे और आपको फिर। वॉर पुटिंग पर मैं ढूंढ रहा हूँ, बहुत तेजी से, मतलब काम उस पर प्रयास कर रहा हूँ। तो मगर अभी मिल जाएगा सर, आप कोशिश की बन जाएंगे बात। मई के पहले चांसेस बन रहे हैं। मिल जाएगा सुनील जी, बस थोड़े ट्राई करते रहो। हाँ पुरुषोत्तम जी, ट्राई कर रहा हूँ पूरी। मैं कह रहा हूँ वॉर पुटिंग में ट्राई कर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी मोना जी। Yeah, good evening, sir. Very good evening, ma'am. Yeah, good evening. I'm Mona, and yeah, I'm attending first time आपका ये seminar. Basically, by background, I'm a tarot reader. और मुझे ये जानना था बेसिकली कि एक्चुअली मेरा सन उसकी बर्थडे है 2 दिसंबर 1995 और उसने कनाडा के लिए पीआर अप्लाई किया है। अभी उसका आया कुछ मींस पीआर तो नहीं आया, बट ओवरऑल उसका कुछ मूवमेंट हुआ है कनाडा, इसकी वजह से 2 साल नहीं अटका हुआ था, तो अभी लास्ट वीक में ही आया कुछ। तो मुझे ये जानना है कि वहाँ पे कनाडा में सेटल हो पाएगा ठीक से, और मींस नहीं कैसा हो रहेगा उसको वहाँ पे? परमानेंट सेटल का तो चांसेस बहुत कम है। 2 दिसंबर 1995 बर्थडे। 2 दिसंबर 1995, ड्राइवर टू कंडक्टर 2, यही है ना आपके बच्चे का? यस सर। परमानेंट सेटल होने की चांसेस कम है, लेकिन जा सकता है। अभी जो टाइम चालू है ना 2022 या 23 के पहले जाने के योग बहुत अच्छे होते फॉरेन में। अच्छा, ओके। लेकिन जो पीआर बोलते हैं ना, पीआर मिलना थोड़ी तकलीफ जाएगी, और रेसिडेंस होने तकलीफ होंगी, लेकिन काम कर सकता है वहाँ पे। पीआर तो उनको वैसे ऑलमोस्ट अप्लाई हुआ है, बस वही लास्ट वीक में उसका खाली मेडिकल करना है, उसके बाद उसको पीआर मिलेगा, लाइक ऑलमोस्ट ऐसा है। लेकिन 2 साल डेफिनेटली डिले हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, बट अभी तो मींस आप बोल रहे परमानेंट नहीं हो पाएगा सेटल, यू मीन टू से दैट? नहीं, अभी वहां चले जाएगा, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी फिर से उसको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, लाइक इंडिया में ही वापस आएगा, वहां पे परमानेंट सेटल नहीं हो पाएगा? हाँ जी, कनाडा में थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे। अच्छा, ओके सर, खाली एक ही पूछना था। जैसे मैं टैरो रीडर हूँ और मेरा डेस्टिनी लाइक मेरी बर्थडे है 10 फरवरी 1971, तो मेरे लिए नेम नंबर में कौन सा लाइक बेस्ट रहेगा? मेरा मींस मैं बिजनेस कर रही थी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, वो बहुत लॉस हुआ, फिर मैं ये अकल्ट में आई हूँ 2 साल से।
तो अभी हाँ मेरे हाँ लिए नेम नंबर उसमें इसमें ज्यादा चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल इश्यू है। तो इसमें कहाँ पे मैं सक्सेस, कौन से नंबर से मैं सक्सेस कर पाऊंगी, मीन्स नेम नंबर कौन से पे लाऊं? डेट ऑफ बर्थ किससे बताइए आपकी एक बार। मेरा 10 फरवरी 1971। ओके 1-3 का कॉम्बिनेशन है ना आपका। यस 1-3 कॉम्बिनेशन है। आपको एक ही चीज बता रहा हूँ मैं, उसको बिना देखे कर दीजिए। फर्स्ट नेम 5 पे लाइए, आपका जो भी नाम है 5 नंबर पे लाइए, और जो कंबाइन नेम है उसको 6 नंबर पे ला लीजिए। आपकी पैसों की प्रॉब्लम और जो सेटलमेंट की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाँ मेरा नाम मोना ठक्कर है, लाइक तो मोना कितने, मोना को 5 पे लाइए, ठक्कर को 6 पे लाइए। कंबाइन ओके। नेम मोना ठक्कर 6 पे आने को होना चाहिए, और हाँ मोना हाँ 5 पे आना चाहिए, ठीक है। यानी टोटल 6 पे आना चाहिए और फर्स्ट नेम शुड बी ऑन 5, राइट? और मैम फर्स्ट राइट नेम बहुत राइट मैटर राइट। करता है किसी के लिए भी, फर्स्ट नेम भी सही नंबर पे आना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ओके यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वनीता जी प्लीज अनम्यूट करें। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए पहले। 1 फरवरी 1994। आपका है ना दीदी है, क्या? आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना ये। हाँ हाँ मेरी है। बोलिए दीदी क्या सवाल है आपके। मेरा करियर और मैरिज लाइफ कैसा रहेगा? मैरिज लाइफ में तकलीफ आने की चांसेस है। मैरिज लाइफ के लिए आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर अच्छी चलाना है तो, पहली बात। अच्छा। और जो कैरियर है, कैरियर कौन सी फील्ड में बनाना चाहते हो आप। HR फील्ड में, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ उसमें अच्छा बन सकता है, कैरियर आपका बन सकता है। HR फील्ड में भी बन सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी फायदा मिलेगा आपको। ये दोनों जी चीज में आप अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन मैरिज लाइफ की जब भी बात आएंगी, थोड़ा आपको दब के चलना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज सीख लो अभी से, मैरिज लाइफ जी। को आपको चलाना है तो। अच्छा, तो लव मैरिज होगा कि अरेंज? मैरिज कोई भी रहे, काम झंझट ये है आपके लिए। लव 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 मुश्किल है, लव लव तो हो जाएगा, लेकिन लव में आखिरी शादी होने के आसपास ही कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। अगर मुझे सपोज मैरिज हो गया और ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो क्या करना पड़ेगा? अपने शास्त्री को कांटेक्ट कर लेना। अभी अभी से क्यों नेगेटिव सोचते हो। मैंने आपको बता दिया, तो प्रॉब्लम क्यों आएंगे आपके, आपका जो नेचर है और आपको जो हाँ कॉम्प्रोमाइज का जो वो वाला सिर्फ चीज सीख जाओगे ना, थोड़ा झुकना थोड़ा बेंड होना। जिनको अपन जी प्यार करते हैं, जिसके अपन जिनके साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए अपन को जी। झुकना ही पड़ता है, थोड़ा बेंड भी होना पड़ता है लाइफ में। तो हाँ ये हाँ। दोनों चीज आपके इसमें डाल दीजिए तो वो प्रॉब्लम आएंगी नहीं, तो सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उसका सोल्यूशन भी आपको बता चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा, और करियर ठीक रहेगा ना? कैरियर अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं देती। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। जी। तो सर ये सब नेचर वगैरह ये वो सब बता देते हो आप, हैं बहुत गजब। जी नीलम ज्योति गुप्ता की जी। अनम्यूट कीजिए। जी किनको सर? नीलम गुप्ता को अनम्यूट किया, उसके बाद आपको कर लेना जो करना है। जी 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 बोलिए। नीलम जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी। हेलो हाँ बोलिए सर, दीदी। मुझे, हाँ जी आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है आप। हाँ जी सर, मुझे अपने कैरियर के बारे में पूछना है, मेरा कोई काम ही नहीं स्टार्ट हो रहा। डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी। 18 हाँ अगस्त 1971। 18 अगस्त 1971। यस सर। क्या करना चाह रहे हो आप। सर ओकल्ट में ही करना है, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का, मेनली वास्तु का करना चाहती हूँ सर। वास्तु फ्री में करो, के बाकी अकल्ट मत करो आप। मैं तो पूरा वास्तु में आपको फायदा मिल सकता है, बाकी कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। करना होगा वास्तु, तो वास्तु वास्तु का ही करो, ज्यादा आपके लिए अच्छा है। वास्तु एंड मेडिटेशन सर। वो चलेगा, लेकिन अकल्ट साइंस में आपके लिए ज्यादा फायदा नहीं है, उसमें पैसे खर्च मत करो आप। वो आप वास्तु में पैसे खर्च करो, आपके काम का है, ठीक है लेकिन सर। मेहनत ज्यादा करना पड़ेंगे आपको। ठीक है सर। सर एक चीज और, मेरा मकान नहीं बन रहा सर, बहुत लंबे टाइम से प्लॉट पड़ा है। किसके नाम से मकान, आपके नाम से किसके नाम से मेरे है। हस्बैंड के नाम से है सर, सुनील। डेट ऑफ बर्थ क्या है। सर 21 अक्टूबर 1967। 51 अक्टूबर 1967। यस सर। ये टाइम है, भी और टाइम है, आपको 2 साल और रुकना पड़ेगा। 2023-24 में बनेगा तो बनेगा, अभी फिलहाल अगले साल बनने के चांसेस कम है। 24 में बहुत अच्छा टाइम आएगा आपको घर बनाने का। ठीक है, थैंक यू सर। ओके दीदी। थैंक यू। परमिंदर सिंह साहनी जी। जी सर, जय गुरु जी।
जय सर गुरु जी मेरी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 24 अप्रैल 1975। 24 अप्रैल बोल रहे हैं सर? 24/4/1975। ओके ओके, सवाल पूछिए सर जी। सर मैं अकाल्ट में भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, मेरे लिए ठीक रहेगा जो अकाल्ट का न्यूमरोलॉजी वगैरह, एंड मैं वैसे नेटवर्क कर रहा हूँ ना, सेल्स मार्केटिंग। सर जी आपके लिए तो सब कुछ सूटेबल, आप सोचना बंद कर दो, कोई भी काम कर लो, तो दोनों तीनों काम जो आपने बोले आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएंगी आपको। ओके सर, आप ठीक है जी, नेटवर्किंग करो, अकाउंट करो या कोई भी करो, लेकिन सोचना बंद कर दो, काम करना चालू कर दो। ठीक है जी, कामयाब हो जाऊंगा हर काम में। कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मेहनत है ना आपको, कैसे आपको सब काम, कोई भी काम मुश्किल नहीं कर सकते हो आप, ये दोनों तीनों काम तो आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करो ना, कुर्सी पे बैठे मत रहो, उसके लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा ज्यादा। एफर्ट लोगे तो ठीक है आपको कामयाबी पक्का मिलेगी। ओके सर। सर मेरे लोशू में 3 और 8 नहीं है वैसे। इसलिए सर आपकी लोसो की देख के बता रहा हूँ मैं आपको, वो 3 और 8 नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं गिरता है। जो है देखो, सबके पास सब कुछ नहीं है, जो आपके पास है वो आपके लिए बहुत है। इतने तो सब लोगों के पास, जो आपके पास नहीं है बाकी सब 4 5 6 है, 9 5 1 है, सब कुछ तो है आपके पास, और क्या चाहिए आपको? नेम फेम मिल जाएगा सर? मिलेगा ना, मुझे सोचना बंद कर दो, नेम फेम के चक्कर में बंद कर दो। आप एक और पहले सोचो कि मैं काम करूंगा, काम करूंगा तो नेम फेम मनी आपके पीछे घूमेंगी। या तो ओके सोचते सर। रहोगे वैसे तो मैं सर सोचते रह जाओगे। हेल्पिंग नेचर का हूँ मैं, वैसे पैसा नहीं किसी से लेना चाहता, मेरी नेचर ऐसी है, मैं फ्री में करना चाहता हूँ, पर कहते हैं इसका एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ मैं लेता नहीं हूँ वैसे। नहीं नहीं, कुछ ले लो, पैसे मैं भी नहीं लेता हूँ, मैं 2 साल फ्री में किया हूँ। जब लोग खुद अपने मन से पैसे देंगे ना, वो का पैसे अपने काम के है। आप लोगों को पहले भला करो, जब उनका काम होगा खुद ही आपके अकाउंट में पैसे आना चालू हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जो लोग आपको बोलते हैं ना कि पैसे नहीं लेना, उनको आप पूछिए कि आप लोग फ्री में वेबिनार क्यों लेते हो। पूरे भारत में एक भी ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है जो फ्री में वेबिनार नहीं लेता है। नहीं तो सर आप पहले, वो तो पर मैं ही नहीं, मेरी नेचर ऐसी है पहले से ही, मैं नहीं किसी से लेना चाहता। हाँ तो मत लीजिए ना, वही पर आप मत लीजिए। आप जब आपको जो कस्टमर, जो क्लाइंट आपके पास मन से आपको आके पैसे दे, सामने से वो फायदा, बहुत पैसा फायदा देता है आपको। ओके सर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, थैंक यू परमिंदर जी, थैंक यू जी। सुनीता जी अनम्यूट करें। तो तुम ये अभी 3 4 लोग को ले लो, तो फिर कल भी वेबिनार है, बाकी लोगों को कल ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनका आज रह जाएगा उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको अपन कल सबसे पहले ले लेंगे। सबसे पहले उनको ही लेंगे जी। अभी 4 5 लोग को ले लेते, उसके बाद की बात बता जी जी। मुक्ता एस मित्तल जी प्लीज अनम्यूट करें। ओम जय साई गुरु जी। भाई जी। जय गुरु जी। ओम साई राम भाई जी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई भाई जी, मुझे बोलिए। एक बात पूछनी है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा एक पार्टनरशिप में, कंस्ट्रक्शन लाइन में है दोनों। 8 साल पहले एक पार्टनरशिप में काम चालू किया था। भाई जी वो लोग अभी हिसाब नहीं करके दे रहे, अब कब तक होगा हिसाब, कब तक नहीं होगा, कुछ बता सकेंगे? ये तो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि 2 3 लोग के चार्ट देखना पड़ेगा, आपके हस्बैंड के, आपके बच्चे के, और आपके जो पार्टनर है जो हिसाब नहीं दे रहे। हाँ जी। तो एक काम कीजिए, आप तीनों की डेटा मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ओम साई राम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, बोलिए। मेरा नाम सुनीता सलूजा है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, पर मेरा हाउस दिल्ली में पहाड़गंज में है। 55 यार्ड्स का है, मेरे और मेरे भाई का, मैं मतलब पार्टनरशिप में। तो उसको रीबिल्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे किराए पे रहती हूँ, और कोई ना कोई शारीरिक या फिजिकल या कोई फाइनेंशियल परेशानी, मतलब कुंभ राशि है। तो मेरा 26 जनवरी का 1959 का बर्थ है। लाइफ में सब कुछ मिलता है, कोई ना कोई कष्ट आ जाता है, बस हैप्पी हूँ गुरु जी के साथ। सब कुछ मिला तो क्या चिंता करते हो? कई लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, आपके पास सब कुछ है, क्यों परेशान होते हो? फिर भी सर अचानक आई हुई, अचानक सब कुछ और मनी का लॉस होना लगे तो थोड़ा दिल में बोझ पड़ता है। आपका सवाल क्या था दीदी? मेन सवाल क्या है आपका? हमारा घर है 55 गज का दिल्ली में, मेरे और मेरे भाई की पार्टनरशिप है, मम्मी गिफ्ट कर गए हैं। तो मैं तो किराए पे रहती हूँ फरीदाबाद, तो वो जल्दी बनाना चाहती हूँ, कभी खोला ही नहीं उसको। भाई थोड़े कोविड से उठे हैं, अभी तो बेटे के पास गए हैं। तो वैसे हमारा झगड़ा नहीं है, पर वो ठीक ठाक बन जाए। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्डिंग बनाने को तैयार हूँ, मनी भी लगा देंगे, पर थोड़े से बीच में वो है, थोड़े
काफी टाइम से बंद है ना, बिजली पानी ये सब रिवाइव करना, बहुत टाइम लग रहा है उसमें, तो कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कुछ रेमेडी। 2023 में तुम रहने चले जाओगे, ये आशीर्वाद दे सकता हूँ आपको मैं। हाँ जी सर, ब्लेस यू, यही ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी, आप सर जानी जानो, एंड आई एम आल्सो ब्लेसिंग यू सर। कुछ मेरे को कुछ पूजा पाठ कुछ करना पड़ेगा, कल मेरे पैर में चोट लग गई सर, मैं एक्साइटमेंट में अपने आप को चोट लगा लेती हूँ, मनी मेरी कंपनी ने रोक ली तो मैं रोने लगी बच्चों की तरह। तो कुछ नहीं करना, आप सोचना बंद कर दो, 2023 में आपके घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, इतना बोल सकता हूँ मैं। कुछ रेमेडी करो मत करो, गरीबों की सेवा करो और जानवरों की भी सेवा करो, जो भी गाय बैल कुत्ते जो भी है, इनकी डॉग की सेवा करो, बस इतना ही बहुत है। वो भी जब आपकी इच्छा है, जब मन से सेवा करोगे जब भी करो बस। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा पैर में बस लगा, एक्सीडेंट टल गया, मुझे लगा कि मेरे हैं ब्लेसिंग्स, एंड सर यू आर आल्सो वन ऑफ माय एंजल्स सर। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सर। फिनांस का अचानक मतलब अचानक 15-20 हजार महीने के कट हो जाए और बिना किसी गलत फहमी के या कुछ, तो सुनीता जी ओनली वन सर वो एक ही क्वेश्चन के पार्ट है बस, मैं फिनांस के लिए क्या करूं? फाइनेंस के लिए आप गरीब बच्चों की सेवा करो, फ्राइडे को गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते जाओ, उसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा पक्का, ठीक है? आप चिंता की बात नहीं है आपको, अगला साल आपके 2 साल 2022-23 फाइनेंस की सबसे अच्छी जाने वाले, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, एंड ग्लानी सर आपको भी थैंक यू जी। जेपी गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा अपने कैरियर से रिलेटेड सवाल था। एक मिनट पुरुषोत्तम जी के पास साधना चौधरी, कविता काले, कौशल शाह को लेना इसके बाद के जी। हाँ बोलिए दीदी, क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी? 22 अप्रैल 2004। कविता काले जी 22 अप्रैल 2004। हाँ मतलब मुझे अभी मैं 11th में स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए जो कि आगे जाके मुझे सक्सेस मिले? क्या ऑप्शन है बेटा तेरे पास? मतलब मुझे आर्ट्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आर्ट पेंटिंग्स वगैरह भी करती हूँ, और अदरवाइज जैसे BCA हो गया, इन सब में भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। कोई काम तू कर सकती है बस, बाकी सब कुछ भूल जा। 2 काम, एक तो आर्ट्स का जो काम वर्क है ना वो भी काम तो अच्छे से कर सकती है, दूसरा कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कोई भी काम अच्छे से कर सकती है। हाँ 2 में से जो तेरे को अच्छा लगता है दोनों काम कर ले, नहीं तो 2 में से कोई भी एक काम कर ले, देखो आकर लाइफ सक्सेस हो जाएगी तेरी। ओके ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों में से दोनों काम शूट करेंगे आपको, और कैरियर आपका फ्यूचर अच्छा है। उसके लिए कुछ करना? अभी बेटा छोटा है, कुछ मत कर, अभी सिर्फ अपनी मम्मी पापा की सेवा कर, भगवान की पूजा करो और कुछ मत कर। ओके थैंक यू। ओके बेटा, ओके ओके। कविता काले जी प्लीज अनम्यूट करें। कविता जी। हेलो। हाँ जी कविता जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 में 1983। फर्स्ट। हेलो। हाँ दीदी फिर से बोलिए यू आर ऑडिबल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, 1 में 1983। ओके दीदी सवाल पूछिए तो आपका। मुझे सर ये पूछना था कि मैं अभी ऑकल्ट साइंस में मैंने अभी टैरो और न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, तो इसमें मेरा करियर होगा, मेरा फाइनेंशियल आगे कैसे रहेगा फ्यूचर? कैरियर भी अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा है, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आप कोई भी चीज जो काम कर इसमें आपका फ्यूचर भी अच्छा है, कैरियर भी आप अच्छे से बना सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आगे जाओ, आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा ऊपर वालों से। ओके सर, और मेरा जो मतलब जो नाम का है, जो मेरा कविता काले, तो कौन से नंबर पे लाऊं तो मुझे ज्यादा सक्सेस मिलेगा? आप 1 और 5 पे लेके आई दीदी। 1 और 5 पे लाइए कविता जी, नाम आपका फर्स्ट नेम 1 पे लाइए, कम्युनिटी नेम 5 पे लाइए, ठीक है? ओके सर, मतलब इसमें अच्छा प्रोग्रेस, अच्छा नेम फेम होगा ना सर मेरा? पक्का होगा दीदी, चिंता की बात नहीं है। हाँ पुरुषोत्तम जी लीजिए दूसरे को। थैंक यू। शारदा चौधरी जी। थैंक यू कविता जी। शारदा चौधरी जी प्लीज एडमिट करें। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरी फ्रेंड है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1985।
तो वो जेंट्स है कि लेडीज है? लेडीज। 22 मई 1985। 22 मई 1985। ओके ओके, पूछिए, सवाल पूछिए। सर उसकी मदर उसकी शादी नहीं करना चाहती, उसकी वजह से वो एंजाइटी में चली गई है, और तो किस तरह से निकले, मतलब कि वो मदर को भी नहीं छोड़ सकती है और उसको वो वैक्सीनेशन भी नहीं कराने दे रही, बाहर नहीं जाने देती, काम नहीं करने देती हैं उसको कुछ। दीदी इसको एक काम करो, इसके कान में छेद कराओ सबसे पहले तुम एक। सर वो तो लड़की है तो कान में छेद है ही। लड़की है, वो रहती है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कान में फिर से छेद कराओ एक। किस उस छेद से ऊपर और छेद करवाएं? हाँ, ऊपर छेद करा लो। अच्छा। वो जो लड़की है उसके बाद छोड़ो, एक छेद कराओ, उसको बताओ कि छेद बुझने नहीं देने का। मतलब बुझने में? जैसे छेद बुझ रहा है समझ लो, तो कोई लकड़ी डाल दे या कुछ भी डाल दे वो चलेगा। अच्छा, तो कुछ टॉप्स वगैरह कुछ भी डाल सकती है? कुछ भी डाल सकती है, बुझना नहीं चाहिए बस। तो कौन से कान में करवाए कि दोनों में करवाए? देखो उसकी जो पसंद है कर सकती है, उसको दोनों कान में करना है करो, एक कान में करना है कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। तो एंजाइटी से भी निकल जाएगी? पक्का पक्का निकलेंगी, एक साल लगेगा इसको, लेकिन निकल जाएंगी। और शादी भी करने देंगी वो? शादी होने के चांसेस भी इसके हो जाएंगी 2023 के पहले पहले। थैंक यू गुरुजी, गॉड ब्लेस यू। ओके। पुरुषोत्तम जी, कोई नए लोग आए होंगे पहली बार, तो उनको पूछ लो, उनको भी ले लो, एक दो जो नई पहली बार आए होंगे ना लोग। एक मिनट सर, एक मिनट। सबसे पहले मैं ये हैंड डाउन कर लेता हूँ। देखिए मैंने आप सबके हैंड डाउन कर दिए। जो फर्स्ट टाइम सर के वेबिनार में आए प्लीज वही हैंड रेस करें, ताकि थोड़ा उनको भी चांस मिले जो फर्स्ट टाइम आए हो। जी इंद्रजीत जी, गुमान जी, प्लीज। इंद्रजीत जी। हाँ जी, हेलो सर। बोलिए। सर मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 फरवरी 1994। 6 फरवरी 1994। हाँ जी सर। बेटा है ना आपका? हाँ, बेटा है सर मेरा, मनप्रीत सिंह उसका नाम है। पूछिए, क्या पूछना है दीदी? सर वो कनाडा में है, तो एक्चुअली उसने 2018 को पीआर लगाई थी, तो वो पीआर के लिए बैठा हुआ, ना तो पीआर मिल रही है और ना वो इंडिया आ पा रहा है। तो हमने बोला था कि पीआर ही छोड़ दे तो इंडिया आ जा, तो पीआर की वेट करते करते यहाँ पे भी नहीं आ पा रहा है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि पीआर उसकी आएगी कि नहीं आएगी, या इंडिया कब आएगा। हम लोग तरस गए हैं मतलब बच्चे को। पीआर आएंगे दीदी उसकी, 2022 में पीआर पक्का 100% आएंगी। अभी थोड़ा उसको और टाइम दीजिए, नेक्स्ट ईयर में उसका पीआर पक्का आ जाएगा। 2022 में दीदी। ओके, कब तक मतलब सर, मतलब अगले साल के लास्ट में? मार्च और अक्टूबर के बीच में बहुत अच्छे चांसेस है उसके आने के। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन उसका ये यहाँ पे आ सकता है अभी, वो आ सकता है कि नहीं इंडिया? अभी आ कब सकता तक है, आएगा? लेकिन आएगा सर आवाज भी दूसरे किसी की आ रही है। नहीं नहीं इंद्रजीत जी बात करिए। ज्योति जी 2 मिनट रुकिए आप। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं आप? अभी आएगा तो आने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसके जाने के चांसेस पक्का है। ओके 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 ओके। अगर समझो अभी नहीं गया तो 35 साल का 100% जाएगा वो आदमी। नहीं सर, वो कनाडा में ही है सर, वो कनाडा में ही है, उसने पीआर लगाई। कैनेडा से वापस अभी आ भी गया तो जाने के चांसेस पक्का है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कुलदीप कुमार जी प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू इंद्रजीत जी। कुलदीप कुमार जी प्लीज अनम्यूट करें। ओम साई राम सर। ओम साई राम जी, बोलिए सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 811987। 811987, 8 जनवरी 1987। सर जी क्या पूछना है आपको? सर मेरे को अपने जॉब या बिजनेस के पर्पज से मैं क्या कर सकता हूँ सर? सकते बिजनेस को उससे ज्यादा सूट करेगा बिजनेस आपको। जॉब में आपको ज्यादा मजा नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं आप मल्टीपल जॉब्स करने के चांसेस बन रहे हैं आपके यहाँ पे, तो बिजनेस करूँ ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो सर बिजनेस करूँ तो किस चीज का करूँ? क्या क्या सोचे आप बताओ, एक दो चीज बताओ जो दिमाग में होगा आपके, क्योंकि बिजनेस तो 1000 टाइप के, आपको करना क्या वो बताइए। नहीं सर, जो मेरे सुटेबल हो, जैसे अभी आप शुरुआत में आपको बताया था किसी को कि आप इलेक्ट्रॉनिक कर लीजिए या वैसा कुछ कर लीजिए। आप एक काम करो, लोहे का काम करो, मशीन का काम करो,
या तो फिर एजुकेशन फील्ड में कोई काम करो, आपको ये तीनों काम सूट करेंगे। लोहे का या एजुकेशन फील्ड का सर? लोहे का, एजुकेशन का भी, या तो कोई मशीनरी काम जो बोलते हैं ना वो भी काम सूट करेंगे आपको। मशीनरी में जैसे सर मैं मेडिकल का या एक्सरे मशीन वगैरह या कुछ पैसा? हाँ वो भी चलेगा। वो भी चलेगा सर? हाँ जी, जहाँ भी लोहे का काम है, जरा सा भी लोहा आ रहा है, वो सब काम चलेंगे आपको। क्योंकि सर मेरे पास ऑलरेडी एक्सरे का डिप्लोमा है, तो मैं उसी नहीं फील्ड में हूँ, वो तो करो ना, वो करो, सिर्फ देखो कि जो मशीन जो काम है वो भी सूट करेगा आपको। अच्छा मतलब ठीक सर है। लोहे का कुछ भी हो? क्या जी? मतलब लोहे से रिलेटेड कोई भी मतलब कोई भी काम काम हो को सूट करेगा। हाँ पक्का पक्का। ओके ओके सर, थैंक यू हाँ सर। जी। थैंक यू। वंदना शर्मा जी प्लीज सबमिट करें। हाँ, राजलक्ष्मी जी ले रहे हैं आपको, आप हाथ डाउन कीजिए, आपका लेके जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट राजलक्ष्मी। वंदना जी आप अनम्यूट करें, फिर राजलक्ष्मी जी का लेते हैं। वंदना जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, जी क्या क्वेश्चन है आपका? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी प्रणाम। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ सर मेरी तो 8/8/1974 है, बट मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, बेटे की बताइए फिर। बेटे की है 18 फरवरी 1997। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? इसका कुछ सही नहीं चल रहा है गुरुजी। ये मास्टर्स कर रहा है अभी कंप्यूटर साइंस से, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं है, कुछ राह से भटक गया है। गलत संगति का असर है, जो राह पे भटका है उसके दोस्तों ने भटकाया उसको। हाँ जी। तो थोड़ा टाइट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग को चिल्लाने का ही फायदा है। इनको थोड़ा प्यार से समझाइए, इसको आप चिल्लाओगे तो समझेगा नहीं। इसको थोड़ा प्यार से अलग टाइप से इसको डील कीजिए, तो बच्चा, आपके फ्यूचर अच्छा है बच्चे का, लेकिन थोड़ा आपको उसको जो टैकल करने का तरीका चेंज करो। उसको आप जो अगर गुस्सा कर समझाओगे, मार कर समझाओगे, समझेंगे, प्यार से समझाइए तो समझ जाएगा बच्चा आपका। ये सर इसकी जॉब लगेगी? पक्का लगेगी दीदी, जॉब का बहुत बड़ा काम करने वाला आगे चल के। 35 साल के बाद देखना है आदमी कहाँ पहुंचेगा। अभी 35 साल तक लाइफ में तकलीफ है इसके, उसके बाद इसकी फ्लाइट तेज भगेंगी। सर कब तक जॉब हो जाएगी इसकी? अभी तो टाइम है, 2023 के आसपास जॉब मिलेगी, अच्छे चांसेस है। अच्छा जो जॉब होता है 23-24 में मिलेगा। अच्छा जी। और ठीक बाकी है, थैंक ठीक है जी, ठीक है। जय गुरु। लीजिए पुरुषोत्तम जी। जी राजलक्ष्मी जी आपका नंबर आ गया जी, बोलिए। नमस्ते सर। सर मेरा ग्रैंडसन है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ 29/2008 है, और वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहता है। वो बैडमिंटन में वो बैडमिंटन खेल रहा है, एंड वो अपना करियर बना सकता है इस लाइन में सर। हेलो। हाँ जी बता रहे थे, देखो चालू रखिए। दीदी आपको न्यूमरोलॉजी आती है क्या? हाँ जी सर, न्यूमरोलॉजी आती है। बच्चे का नेम आप, है जो बच्चे का नेम है ना, 5 और 7। हाँ जी, उसका जो नेम है ना, 5 और 7 नंबर पे लेके जाए। 5 पे आ रहा है। और कंबाइन नेम कितने पे आ रहा है? सर उसका नाम लक्षित है, वो 5 पे 23 पे आ रहा है। कंबाइन नेम कितने पे आ रहा है? कंबाइन नेम इज लक्षित जायसवाल। कितने पे आ रहा है? जायसवाल 16 पे आ रहा है, और वो 23 पे आ रहा है फर्स्ट नेम। 8 नंबर पे आ रहा है ना वो? हाँ कंपाउंड आ रहा है। आप उसको चेंज कर, उसको 7 नंबर पे लाओ। 39 पे आ रहा है सर। 3 नंबर पे 39 पे आ रहा है। 39 3 हो गया ना? टोटल नेम बताइए दीदी। फर्स्ट नेम 5 पे आ रहा, कंबाइन नेम कितने पे आ रहा, दोनों मिला के बताइए मुझे। हाँ तो दोनों नेम 23 और 16 पे आ रहा है सर। पूरा टोटल 39 पे आ रहा है। 39 मतलब 3 आ हो गया। हाँ 3 हो गया। तो 3 को 7 पे लेके जाओ। ओके। उसको अगर स्पोर्ट में अच्छा करना है तो 7 की जरूरत है बहुत उसको अभी। फर्स्ट नेम 5 पे रहने दो, कंबाइन नेम 7 पे लेके जाओ, या बच्चा कर सकता है। सर एक्चुअली सरनेम बदलना बड़ा मुश्किल लगता है, कैसे बदले हैं उसको? अभी तो छोटा है ना दीदी, अभी तो कितना 12 कौन सी क्लास में अभी है? अभी वो 13 साल का है सर। तो अभी 10वीं के पहले चेंज कर दो ना, बहुत 10वीं को इजीली हो जाता सब। सॉरी सर क्या बोले आप?
10 के पहले सब चेंज करना बहुत इजी है, स्कूल में अपडेट करा तो सब काम हो जाएगा, अभी करा दो तो फायदा मिलेगा उसको ज्यादा। सर अभी तो उन्होंने कोई न्यूमरोलॉजिस्ट से नाम चेंज करवाया है, ये कहाँ पे नाम लाया रखा उसने? हुआ है लक्षित जायसवाल। हाँ हाँ हाँ। तो दीदी उसके कोई बारे में क्या रेमेडी वगैरह कुछ बता दीजिए, कोई दीदी रेमेडी मैं वैसे बता दीजिए सर। मैं छोटे बच्चों को रेमेडी नहीं बताता हूँ, ये बच्चों को तो बड़े 15-16 रेमेडी काम करती है 18 साल के बाद। अभी बच्चा बहुत छोटा, कोई काम की नहीं रेमेडी उसके फिलहाल तो। थोड़ा बच्चे को बड़ा होने दीजिए, फिर रेमेडीज की बात करेंगे ना। ज्योति जी, ज्योति जी, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। ज्योति जी अनम्यूट कर ले। हेलो ज्योति जी सर। अनम्यूट। हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो हेलो। आवाज आ रही है मैडम, ओम क्वेश्चन साई राम। पूछिए। ओम साई राम। साई राम बोलिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6/10/1977 है। 6/10/1977। डेट ऑफ बर्थ क्या बताई इनने? 6/10/1977। 6/10 अक्टूबर। हाँ 1977। 6 अक्टूबर 1977 है कि नहीं? सर ये मैं ये कह रही थी कि मेरे मेरे में ज्योति जी आपका प्रॉपर्टी में कैमरा बंद इन्वेस्ट कीजिए, करना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप पहले अपना कैमरा बंद कीजिए वाला। हाँ थोड़ा दूर से बात कीजिए, एकदम मोबाइल के अंदर पास में जाके बात मत करो, थोड़ा दूर से बोलिए बात अभी करो। क्या बोलिए क्या पूछना है आपको? हाँ जी, तो मेरा ड्राइवर है 6 और कंडक्टर है 4। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो फिर सही रहेगा? सही है ना दी, कोई तकलीफ नहीं, कीजिए ना, उसमें कोई लॉस नहीं होगा आपका। ये नाम का स्पेलिंग ठीक है मेरा? ये मेरा नाम की लालू। स्पेलिंग चेक नहीं करता मैं, नाम की स्पेलिंग चेक नहीं करता मैं यहाँ पे। ओके मैम। आपका नेम आप देख लीजिए, 5 और 6 पे आया तो अच्छा नंबर है आपके लिए। 5 और 6 पे आना चाहिए। हाँ जी 5 और 6 पे आना चाहिए नेम आपको, 561 कहीं पे भी चलेगा। ओके। और ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा इस साल? सही एकदम पक्का रहेगा, सही कर लो, कोई बिना सोचे समझो कर लो, फायदा देगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू जी। नीचे हाँ जी जी सर बोलिए सर। प्रियदर्शनी जल्दी। जी। हाँ जी प्रियदर्शनी जी प्लीज अनम्यूट करें। नमस्ते सर, मेरा नाम अध्याशा प्रियदर्शनी है। यस मैम बोलिए। बोलिए बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1988। हाँ जी। हाँ तो मैं एक्चुअली मुझे मेरे करियर और मेरे शादी के बारे में जानना था। तो मैं अभी प्रोफेसर हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, और मैं अपना पीएचडी परस्यू करना चाहती हूँ। तो वो कब तक होगा और शादी कब तक होगी? हेलो। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी जो शादी है ना वो अगले साल 100% आपकी शादी हो जाएंगी, आप करना चाहो तो भी हो जाएंगी, नहीं करना चाहो तो भी हो जाएंगी। 2022 आपके लिए शादी के लिए बना हुआ साल है, शादी में आपकी 2022 में 100% शादी हो जाएंगी। जो कैरियर आप जो सिविल इंजीनियर जो सिविल का काम कर रहे हो ना, वो कैरियर जी नहीं, सिविल इंजीनियर हो ना? पढ़ा रही हूँ। अच्छा टीचिंग का काम कर रहे हो? जी जी जी। अच्छा तो टीचिंग का काम भी सूट करता है आपको, लेकिन अगर कोई जैसे आपने कोई सिविल का काम किया, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क किया ना, वो भी आपको ज्यादा सूट करता है। कभी अगर चांस मिला आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम करने का, तो वो भी काम आपको ज्यादा सूट करेगा। अच्छा और जो पीएचडी की जो बात है आपकी, हाँ जी, पीएचडी भी आप देखिए ना, अगले साल ट्राई कीजिए। मेरे हिसाब से अगले साल आप ट्राई करोगे तो आपको जितनी भी एग्जाम सब क्लियर कर लोगे, फिर आप अगले साल रजिस्ट्रेशन कर लो। अच्छा ठीक नेक्स्ट है ईयर सर। जो आ रहा है ना आपका गुरु का, फिर चलो गुरु शादी भी कराता है और अपना जो हायर एजुकेशन दिलाता है। इसके मैं आपको बोला कि आपका शादी का साल भी अगले साल है, पीएचडी के रजिस्ट्रेशन कर लो। उसको 4-5 साल लगते हैं ना पीएचडी होने में। हाँ जी 4 साल लगते हैं। हाँ तो आप अगले साल रजिस्ट्रेशन कर लो, अगले साल बहुत अच्छा आपके लिए, पीएचडी करना भी चालू कर दो। शादी तो आपकी हो जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर लो आप पीएचडी का। हाँ जी थैंक यू सर जी। ओके जी थैंक यू सर। ये बाकी क्वेश्चन ले लें, कल ले लें? बाकी कल लेते हैं, आज सबको थोड़ा सबके नेम कोई बचे होंगे उनका स्क्रीनशॉट ले लो। जी जी सर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस वेबिनार में आने के लिए। और अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अंकों से प्यार करते हैं, तो बहुत ही यूनिक कोर्स है, प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि
ऐसे कोर्स बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किए गए हैं, प्रिडिक्शन के ऊपर है। प्रिडिक्शन बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि केवल समझने से फर्क नहीं है। कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो उसकी प्रिडिक्शन करना आपको आना चाहिए, लोशू ग्रिड को आपको पढ़ना आना चाहिए। तो हम यह सिखाते हैं कि कैसे एक डेट ऑफ बर्थ को पढ़ के उसकी प्रिडिक्शन की जाती है। तो बने रहे जिस ग्रुप में है, लगातार 3 दिन तक वेबिनार है, आइए अपने क्वेश्चंस बताइए, उनका आंसर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो क्लास ज्वाइन कीजिए। ओम साई राम टू एवरीवन। एंड सर बहुत ही अच्छा सेशन दिया आपने भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।